नमस्कार, मैं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं आर न्यूज नेटवर्क। गाजियाबाद बजरिया की गलियों में श्रद्धा और स्वाद का अनूठा संगम देखने को मिला, जहां पवित्र श्रावण मास की छाव में महादेव शिव और मां गंगा की आराधना करते हुए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। इतिहास के झरोकों से झांकता यह उत्सव उस परंपरा की जीवंत तस्वीर है जिसकी शुरुआत 1911 में अविभाजित पंजाब के मुल्तान क्षेत्र में हुई थी। तब रूपचंद के नेतृत्व में श्रद्धालुओं का पहला तत्या जोत लेकर हरिद्वार पहुंचा था और तब से यह परंपरा हर साल श्रावण में नई आस्था के साथ जीवित होती आई है। तो ये आज हमारा 115वां मुल्तान जोत महोत्सव है। 115 साल से ये परंपरा चली आ रही है और मुल्तान जिला पूरे पंजाब का सिरमौर था। तो अविभाजित भारत में जब हम अखंड भारत में थे तब से ये परंपरा चलती आ रही है और उसका कारण ये है 1909 में उस एरिया में प्लेग फैला था। 1909 में मुल्तान प्लेग की ग्रास में आया था और उसके बाद कहीं ना कहीं टू नेशन थ्योरी की बात भी चलने लग गई थी कि अलग से एक देश बनेगा, बंटवारा होगा। तो राष्ट्रभक्ति की भावना लिए और सर्व कल्याण के लिए रूपचंद जी जब मुल्तान से गंगा माँ के पास प्रार्थना करने हरिद्वार आए तो ये जोत, अखंड जोत लेके वो हरिद्वार पहुंचे। तो तब से ये परंपरा चलती आ रही है और हरिद्वार में बहुत ही भव्य और दिव्य कार्यक्रम पूरे सप्ताह चलता है। और आज जो श्रावण का आखिरी रविवार है, इस दिन हम लोग अपने अपने शहरों में भी इस जो धरोहर है हमारी, इसको इस कार्यक्रम के रूप में सर्व कल्याण के लिए भंडारा करके और शाम को माँ गंगा की आरती करके जोत विसर्जन करके इस कार्यक्रम को हर वर्ष बड़े उल्लास के साथ मनाते हैं। भावना समाज की, धर्म की, देश हित में प्रार्थना है गंगा माँ से। और श्रावण मास में माँ गंगा का भगवान शिव, जो कि कहीं ना कहीं पुनरुद्धार, पुनर्निर्माण के देव हैं, उनसे आराधना प्रार्थना की जाती है और 115 साल से ये परंपरा चलती आ रही है। इसी तरीके से आप हर साल भंडारा कराते हो, करीबन करीब कितने लोग आपके मतलब प्रसाद ग्रहण करने आते हैं? तो सेवा के अनेक माध्यम हैं। भूखे को भोजन कराना, भंडारा कराना, उसमें एक मुख्य सेवा में आता है। तो एक माध्यम है जिससे हम अपने समाज को भी जोड़ते हैं, अगली पीढ़ी को भी अपनी परंपराओं के बारे में बताते हैं, क्योंकि पाश्चात्य सभ्यता के कारण लगातार हमारे सभी समाज, सभी जो हमारे अलग अलग प्रदेश हो या पूरा देश हो, कहीं ना कहीं वो अपनी पुरानी परंपराओं को भूलता जा रहा है। तो उन परंपराओं को जीवित रखने के लिए, अपना गौरवान्वित इतिहास अपने अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए ये एक माध्यम है जिसके लिए हम लगातार हर वर्ष ये कार्यक्रम का आयोजन करते हैं और पूरा समाज जुटता है। ये किसी एक व्यक्ति का कार्यक्रम नहीं होता, पूरे समाज का कार्यक्रम होता है। पंजाब हमेशा से सशक्त रहा है। तो आप देखिए, भारत का बंटवारा भी मुख्यतः कहीं ना कहीं पंजाब का बंटवारा था। तो वो बंटवारा जो है, वो दर्द जो है, उसको अब हम एक साथ एकजुट होके उन पुरानी बातों को भूल के अपने आप को वापस गौरवान्वित करते हुए उस विश्व विजयी, विश्व गुरु भारत की तरफ, वहाँ की कल्पना, वो प्रार्थना और समाज एकजुट होकर राष्ट्रभक्ति में के सराबोर रहे, इसके लिए हम ये कार्यक्रम करते हैं। तो एक तरफ जहाँ पर धर्म को लेके काफी विवाद होते रहते हैं और एक तरफ जैसे कि आपने बताया कि हमारे इस कार्यक्रम में हर समाज के लोग आते हैं, तो ये जो धर्म विरोध को लेके जो होता है उसके बारे में आप क्या? देखिए, राजनीति करने वाले राजनीति करते हैं, बांटने वाले बांटते हैं, और जिसका काम है समाज को जोड़ना, वो जोड़ने का काम करता रहता है। हमारा काम है मानवता की सेवा, हमारा काम है सबको जोड़ के रखना, हमारा काम है राष्ट्रहित, देश हित, समाज धर्म के लिए काम करते रहना। तो हमारा समाज निरंतर वो काम कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं, हम बनाने का, जोड़ने का काम कर रहे हैं। देश के बंटवारे ने सीमाएं जरूर खींच दी, लेकिन आस्था की लौ नहीं बुझी। दिल्ली एनसीआर में बसे मुल्तानी परिवार ने इस परंपरा को नई जमीन दी और आज यह भक्ति उत्सव हरिद्वार के साथ साथ यमुना तट और गाजियाबाद मुरादनगर के छोटे हरिद्वार तक फैल चुका है। गाजियाबाद के बजरिया मोहल्ले में मदन दी हट्टी वाले स्थान पर लगा विशाल भंडारा न सिर्फ श्रद्धालुओं की सेवा का प्रतीक बना, बल्कि मुल्तानी व्यंजनों के जरिए स्वाद का उत्सव भी
देखने को मिला। मौठ कचौड़ी, मौठ चावल, पिंडी, छोले भटूरे, दाल, हलवा और मालपुआ जैसे व्यंजनों को कोई भूल नहीं पाएंगे। महादेव और मां गंगे को भोग लगाने के बाद जय गंगे मैया के उद्घोष में भंडारे की शुरुआत हुई। आज यहाँ पे जो कार्यक्रम हुआ है उस सब के बारे में आपका क्या कहना है? ये मुल्तान से आए लोगों ने 80 साल बाद भी अपनी संस्कृति को न केवल जीवित रखा है बल्कि सभी संस्कृतियों को मिला करके उत्सव मना रहे हैं। हम सब लोग इसमें शामिल हैं और बहुत बढ़िया गर्व की बात कि भगवान शंकर के जन्मदिन पर यह आयोजन किया गया है। और सर करीबन कितने लोग यहाँ पे मौके पर मौजूद रहे और क्या किस तरीके से ये सारी प्रोसेस रही, प्रक्रिया? भाई ये तो रेले का रेला चल रहा है, कितने गिने कैसे भाई 400-500 तो अभी भी है। खास मौके पे पधारे, कैसा लग रहा है आपको? नहीं, यहाँ पे आज जो मुल्तानी समाज द्वारा भंडारे का आयोजन किया गया है, आप देख रहे हैं हर समाज के हर वर्ग के लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और मैं सभी आयोजकों को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और निश्चित रूप से आज का कार्यक्रम समाज में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने में सहायक होगा। सभी को मैं बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। इस धार्मिक उल्लास में सांसद अतुल गर्ग से लेकर व्यापारिक और सामाजिक संगठनों के कई प्रमुख चेहरे भी शामिल हुए। मंच पर मौजूद नेताओं और कार्यकर्ताओं की उपस्थिति ने आयोजन को भव्यता दी और सेवा में जुटे आयोजक मंडल ने श्रद्धालुओं के लिए सच्चे सेवक की भूमिका निभाई। दिन भर के भक्ति भाव और भोजन के बाद शाम को छोटा हरिद्वार में मां गंगा की महाआरती और महाजोत विसर्जन के साथ जैसे सारा माहौल आध्यात्मिक में डूब गया। जोत की लौ जब गंगा में विलीन हुई तो ऐसा प्रतीक हुआ मानो वर्षों पुरानी परंपरा ने आज फिर से नई ऊर्जा के साथ अपनी ज्योति प्रज्वलित कर दी हो। श्रद्धा, सेवा और स्वाद का ऐसा संगम हर दिन नहीं देखने को मिलता और यही है मुल्तान श्रावण जोत महोत्सव की आत्मा। 115वां मतलब ज्योति सम्मेलन मुल्तानी समाज के द्वारा ये यहाँ उसके उपलक्ष्य में भंडारा 115 वर्षों से लगातार, तो ये एक अच्छी पहल है, अच्छी शुरुआत है और सब समाजों के लोग यहाँ आपस में परस्पर प्यार और मोहब्बत और सद्भाव के साथ भंडारे में शामिल हुए हैं। ये गाजियाबाद शहर का मिजाज बहुत पुराने से है और हम सब मिलकर यहाँ एक दूसरे के शादी ब्याह समारोह त्योहार अपने समाज के कार्यक्रमों में सब सम्मिलित होते हैं। मैं मुल्तानी समाज के तमाम उन प्रबुद्ध लोगों को जिन्होंने ये प्रोग्राम आयोजित किया है बधाई और शुभकामनाएं मंगल कामनाएं करता हूं कि ऐसे आयोजनों से परस्पर समाजों में प्यार और मोहब्बत का संदेश, एकता का संदेश जाता है। एक तरफ धर्म को लेके विवाद चलते रहते हैं, तो ये जिस तरीके से यहाँ पे एक सारी समाज के लोग एकत्रित हुए हैं तो जो विरोध चलते रहते हैं धर्म को लेकर उस पर भारतीय देश हिंदुस्तान में भारतीय लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि विभिन्न जातियां, विभिन्न वेश, विभिन्न धर्मों का देश है, लेकिन सब मिलजुल कर बहुत सद्भाव से सदियों से ऐसे ही चले आ रहे हैं। और इस प्यार और मोहब्बत को अगर तोड़ने की कोई कोशिश करता है तो वो समाज का हितैषी नहीं हो सकता, चाहे वो कोई भी है और कोई भी दल है। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुलती रहनी चाहिए, ये हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का कथन है। तभी सर्व समाज सर्वधर्म समभाव को परिभाषित किया जा सकता है।